Good evening, everyone. It's 9:30. Welcome to Gona Pinko. So let's start the market analysis. जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये एक रेजिस्टेंस पे है. ठीक है, देखो यहाँ से तीन दिन मार्केट एक रेंज में है. अगर मैं इसको यहाँ से बंद करूँ और यहाँ से हम एक देखो, वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, फोर कैंडल, ये सारी जो कैंडल है ये सारी कंफ्यूजिंग कैंडल है. और जैसा कि देख सकते हैं कि एक कैंडल ऊपर जाके नीचे जाके फिर क्लोजिंग बीच में दिया है, फिर कंफ्यूजन क्लोजिंग दिया है, फिर एक कंफ्यूजन क्लोजिंग फिर दोबारा दिया है. और ये कैंडल बेशक से रेड दिख रही है, एक बियरिश कैंडल है, लेकिन इसको जब हम देखेंगे तो ये नीचे से बाहर इसके स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ये होता है एनालिसिस करने का तरीका. अब इसको जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में. ठीक है, यहाँ से अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो एक रेजिस्टेंस हिट करेगी यहाँ पे फर्स्ट 24,274 पे, और एक रेजिस्टेंस हिट करेगी 24,240 के आसपास. तो ये इसके दो रेजिस्टेंस है. अगर मार्केट कैप अप ओपन होता है तो ये दो इसके रेजिस्टेंस हो गए, एक और दो. बाकी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव लग रहा है. अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वो मैटर करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है. अगर मार्केट की ओपनिंग हो रही है 24,217 के ऊपर तो खुलते के साथ आई एम बुलिश, और मैं यहाँ से बाय कर दूँगा. फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये वाला लेवल, और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 24,450 का लेवल. अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो पैनिक सेलिंग होगी, सीधा रेजिस्टेंस हिट करेगा. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट डाउन साइड आ जाए. उसके बाद सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट डाउन साइड खुलती है तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो देखो मार्केट का रेजिस्टेंस के पास मार्केट का सेंटीमेंट है अप बुलिश के लिए, अप साइड के लिए, लेकिन मार्केट खुल नीचे रहा है. तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो 50% से नीचे चला जाएगा. तो ये जो होगा वो जो बायर्स होंगे उनको ट्रैप कर देगा. तो ये बिल्कुल नीचे तक, नीचे जो इसका सपोर्ट है ये एक्चुअली एक रेंज बनी हुई है, तो इसके रेंज के नीचे तक आ जाएगा 23,800 तक. तो मैटर करता है निफ्टी में कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है. मार्केट की अगर ओपनिंग हो रही है यहाँ पे 24,120 के आसपास तो मार्केट फंस जाएगा रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बायर आए थे पहले पिछले दिन में, और उससे पहले दिन यहाँ पे थे बायर जो यहाँ से डिफेंड कर रहे हैं. तो ये एक रेंज बनेगी, या फिर एक रेंज बनेगी 23,980 के आसपास. ये एक रेंज बनेगी, इसके अंदर मार्केट फंस जाएगा. अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है ये सीधा एक लेवल दिखा सकता है 23,810 के आसपास. सो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत क्लियर है, मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाली है, क्योंकि पहले 2 दिन में मार्केट एक रेंज बाउंड रह चुकी है. अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो पॉसिबली हाई एम बुलिश, और मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है या इस जगह के आसपास खुलती है, सो मार्केट गोइंग टू क्रिएट ए कंफ्यूजिंग सिनेरियो. कमिंग टू द नेक्स्ट, बिटकॉइन में अगर हम देखें, बिटकॉइन में अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो देखो मार्केट आई है यहाँ से नीचे, ये एक सपोर्ट बना के ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन ब्रेक डाउन बनाने के बाद मार्केट तो तुरंत से रिवर्स करके और एक बुलिश कैंडल टाइप बना दिया है, नीचे एक टेल बना रखी है. तो अगर हम यहाँ से अगर हम देखेंगे ये लाइन हम ड्रॉ करके देखेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं. हाँ ये रहा, इसको पहले कट करते हैं. हाँ, अगर हम इसको देखेंगे या हम इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे वाली एक लाइन को, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, मार्केट गया है यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, दोबारा नीचे आया, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ से अपसाइड लेके गए. मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है पिछले 2 दिन से. पिछले 2 दिन से होल्ड करने के बाद पॉसिबली मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो जल्दी से आ जाएगा.
अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है, आई एम बेरिश इन दिस, सो मेरे टारगेट बहुत लंबे खुल जाएंगे यहाँ से 61,000 के आसपास या फिर 58,500 के आसपास। लेकिन अगर कल को या कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड जाके और जो 65,000 के आसपास ट्रेड करता है, तो पॉसिबली 67,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। कमिंग टू द गोल्ड XAUSD, इसका अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें हैं तो देखो मार्केट सेलर्स आ रहे हैं लेकिन बायर आ जा रहे हैं, बार बार ही सेलर आ रहे हैं बायर आ जा रहे हैं, सेलर आ रहे हैं बायर आ जा रहे हैं। सो इसमें भी एक रेंज बनी हुई है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे इसमें भी एक रेंज बनी हुई है, एक रेंज ये है और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक रेंज यहाँ है। इसकी भी जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कल बाइंग अगर होगी तो ओपनिंग पे डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर मार्केट खुलती है 41 यहाँ पे 41,150 के आसपास, तो पॉसिबली ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद 43,600 का लेवल मिल सकता है। नेगेटिव साइन कब होगा? नेगेटिव साइन होगा 4,000 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा। इसके बीच में यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि एड करेगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे बार बारी और यहाँ से सेलर का सिनेरियो, अगर सेलर एज अ सेलर अगर मैं बैठा हूँ तो मैं 4,000 के नीचे ही देखूँगा थोड़ा बाइंग सिनेरियो, थोड़ा सा सेलिंग करने के लिए। अगर मेरे को एग्रेसिवली जाना है तो मुझे 39 3940 के नीचे ही जाना पड़ेगा सेलिंग करने के लिए। उसके नीचे फिर मेरे लेवल ज़्यादा जो खुलेंगे वो 3500 के खुलेंगे, 3250 के खुलेंगे, ये लेवल खुलेंगे। लेकिन अगर करंट सिनेरियो में देखें, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो पॉसिबली इन ए वन डे मैं 24,200 के आसपास मिलूँगा। सो दिस इज़ द मार्केट प्रेडिक्शंस। थैंक यू वेरी मच।